जय हिंद फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि पिता जो है अपने पूरा संपत्ति किसी एक पुत्र को, किसी एक बेटे को दे सकता है कि नहीं। उसके बाद इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और क्या कहना है, इसमें क्या कानून लगा हुआ है, इसी के बारे में हम जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी जो है देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो है इस चैनल पर जो है इसी प्रकार की वीडियो जो है अपलोड हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार की संपत्ति जो है एक बेटा को दे सकता है। अगर पिता की संपत्ति है, अगर वो एक बेटा को अगर देना चाहता है, तो वो जो है किस प्रकार की संपत्ति को दे सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति तो एक ही तरह की होती है। नहीं, संपत्ति जो है यहाँ पर आपका दो तरह का होता है। संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और किस प्रकार की संपत्ति जो वो अपने पूरा संपूर्ण जो है, अगर वो अपने एक ही बेटे को देना चाहता है, या फिर बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, अगर जिस पे उसको अगर मन है, अगर वो देना चाहता है, तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी वो दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये संपत्ति जो है दो प्रकार की होते हैं। एक आपका जो पैतृक संपत्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में जो है ऐसे कहते हैं इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है यहाँ पर अपना संपत्ति, जो उसका जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, जिसे इंग्लिश में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। अपना संपत्ति जो अपना यहाँ पैतृक संपत्ति का मतलब समझ होंगे कि जो अगला उसका उसका सेल्फ का नहीं होता है, दादाजी का होता है या परदादा का होता है, उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति कहते हैं। और ये जो अपना संपत्ति जो वो खुद खरीद करके जो पिताजी लेते हैं, खुद अपने नाम से जो डीड बनवाते हैं, जो डीड लेते हैं, वो जो पिताजी का होता है वो सेल्फ, वो आपका क्या होता है? वो सेल्फ संपत्ति होता है, उसका वो अपना खुद का संपत्ति होता है। तो यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति और अपना संपत्ति, इसके बारे में समझ गए कि संपत्ति दो प्रकार की होती हैं। अब जो है पिताजी जो है अगर किसी बेटे को, अगर एक बेटा को अगर देना चाहता है पूरा प्रॉपर्टी, तो वो जो पैतृक संपत्ति जो ये अपना जो है नहीं दे सकता है। ये पूरा पूरा संपत्ति जो है नहीं दे सकता है। इसका जितना हिस्सा होगा इतना ही वो दे सकता है। और ये जो अपना सेल्फ जो संपत्ति है, इसका जो है ये पूरा इसको ये दे सकते हैं। अगर इन्होंने अगर मान के चले यहाँ पर, अगर एक एकड़ का कोई एक प्लॉट है, जो ज़मीन है, अगर वो पूरा जो है उस वो तो प्लॉट अगर किसी एक को देना चाहता है, फॉर एग्जांपल कि ये सिर्फ 1 एकड़ का ही उसके पास ज़मीन है टोटल, उसके बाद उतना ही कहीं प्रॉपर्टी है, अगर किसी बेटे को अगर नहीं देना चाहते हैं वो, अगर वो एक ही बेटे को देना चाहते हैं, तो वो जो है आराम से अपना संपत्ति जो है दे सकते हैं। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति जो है नहीं दे सकते हैं, जब तक जो है उनका यहाँ पर जितना हिस्सा मिलेगा उतना ही उसको मिल सकता है। इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे कि पैतृक संपत्ति और अपना संपत्ति, तो वो दे सकते हैं कौन सा? अपना सेल्फ संपत्ति ही दे सकते हैं, जो खरीदे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फादर जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होता है, अपना सेल्फ प्रॉपर्टी जो है, मान के चलिए अपना बेटा को नहीं देना चाहते हैं, मान के चलिए अपने वाइफ को ही देना चाह रहे हैं। अगर अपने वाइफ को ही, अपने वाइफ के ही नाम से अगर देना चाहते हैं, तो वो इस पैतृक संपत्ति से जो उसका हिस्सा मिल रहा है वो नहीं दे पाएंगे। वो अपना जिसका उसका जो सेल्फ प्रॉपर्टी जो खरीदे हैं, उसको वो अगर चाहे तो वो किसी को भी बेच सकते हैं। और ये अगर सन को अगर नहीं देना चाहते हैं तो सन भी नहीं ले सकते हैं। अगर डॉटर को नहीं देना चाहते तो डॉटर भी जो है यहाँ से इससे झगड़ा करके कानून की तरफ से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फादर का जो है ये अपना सेल्फ प्रॉपर्टी है, जो ये जो पूरा जो है प्रॉपर्टी जो है ये अपने वाइफ के नाम से कर दिया, इसमें जो अदर पर्सन को भी वो नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वाइफ को नहीं देते हैं, अगर एक ही सन को देते हैं, एक ही बेटा को अगर देते हैं, तो बेटा को जो जितना भी प्रॉपर्टी उनका उनके नाम से अगर रजिस्ट्री करवा देते हैं, उनके नाम से अगर लिखवा देते हैं, तो इस पर जो है ये सब कोई दावा नहीं कर सकता है। वाइफ ना डॉटर, इसका दावा कोई भी नहीं कर सकता है कि आप उसको कह दे दिए, क्योंकि इसका सेल्फ का प्रॉपर्टी है, ये दे सकते हैं। इसमें जो है लोग कोई दावा नहीं कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर कोई दावा अगर पिताजी का संपत्ति में अगर करना चाहते हैं कि पिताजी का संपत्ति जो है हम भी इसमें हिस्सा पाएंगे, बेशक आप पाएंगे, जब तक आपका पिताजी यहाँ पर आपका मौजूद है। अगर आपका पिताजी जब तक मौजूद है, अगर मौजूद रहते हुए अगर किसी को अगर वो लिखवा देते हैं, किसी के नाम से, किसी भाई किसी बेटे के नाम से, किसी बेटी के नाम से, या फिर वाइफ के नाम से, पत्नी के नाम से अगर लिखवा देना चाह रहे हैं, तो वो लिखवा सकते हैं, जब तक ये अगर यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इसके बाद इसकी अगर डेथ, इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर इसका वाइफ भी पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है सन भी पाएंगे, उसके बाद डॉटर भी पाएंगे, यहाँ पर सबको यहाँ पर हिस्सा पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में है, अगर ये किसी को देना चाहते हैं, तो ये जो कोई भी जो है ये किसी को भी दे सकते हैं। फादर जो है अपना प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को भी दे सकते हैं, आप इसमें उसको रोक टोक नहीं कर सकते हैं। अगर आप फादर से अगर मान के चले अगर अपना ज़मीन लिखवाना चाहते हैं, तो फादर से जो है अच्छा रिश्ता कायम करके रखिए, ताकि आपको भी जो है उससे आपको भी जो है पिताजी का अगर रिश्ता बढ़िया रहेगा, तो आपको भी जो है यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी जो है किसी एक को ना दे करके सबको यहाँ पर जो है जिंदा रहते ही सबको यहाँ पर लिखवा सकते हैं, अगर आप उनसे अगर अच्छा राब्ता रखते हैं तो।
तो इस प्रकार से आप जो है ये सारा चीज़ यहाँ पर समझ में आ गए होंगे आपको कि ये जो है पिताजी अपना जो है कौन किस प्रकार का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एक बेटा को या फिर किसी अदर पर्सन को वो जो है लिखवा सकते हैं, या फिर इसमें पैतृक संपत्ति में जो वो पूरा जो है नहीं लिखवा सकते। इसका जितना भी आपका जो हिस्सा बनेगा पैतृक संपत्ति का, उतना ही जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर मान के चलिए इसमें जो है डायरेक्ट तो पिताजी सन और डॉटर जो वाइफ का जो ये हिस्सा बनता है पिताजी का, जब तक पिताजी रहेंगे तो पिताजी के इसमें से पिताजी का जितना भी प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी में से जिंदा रहते हुए जो है यहाँ पर इसमें दावा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या पैतृक संपत्ति में कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में अगर पिताजी भी है तो डायरेक्ट जो है आपका दादाजी का आपका जो हिस्सा निकलता है वहाँ से आप आराम से, आपका जो हिस्सा निकलता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है पिताजी वाला संपत्ति में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें से आप नहीं निकाल सकते, इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो है ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। छोटी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक समझने वाली बात है। अगर बहुत सारे व्यक्ति को इस प्रकार की जो है जानकारी नहीं होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति को जानकारी होते भी हैं। अगर जिनको जानकारी नहीं थे, अगर इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि उनको जो है जानकारी हो गई होगी कि इस प्रकार की भी जो है कानून लगा हुआ है। आई होप आपको जो है जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।